क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से बंद का संबंध खुला के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ऊपर जाना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बंद से खुला आपका किस प्रकार से संबंधित है, ये बंद से खुला किस प्रकार से लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा तो बंद से खुला जो है ये आपके विलोम शब्द दिए गए हैं। बंद का विलोम शब्द आपका खुला होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर जाना का विलोम शब्द आपका नीचे आना हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका नीचे आना भरा जाएगा। नीचे आना कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, नीचे आना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और देखिए 9 और 4 दिया गया है। अगर हम लोग 9 गुना 4 करते हैं, ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो 9 गुना 4 आपका 36 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो नीचे आपका 6 और 6 दिया गया है। अगर हम लोग नीचे वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं यानी कि 6 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 36 होता है। जिस प्रकार से ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर 36 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नीचे वाले भी दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर आपका 36 प्राप्त होता है। अगले ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए 12 और 7 है ऊपर वाले दोनों संख्या, 12 गुना 7 करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो नीचे वाले दोनों संख्या आपका 4 और 21 दिया गया है, 4 गुना 21 करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा। जिस प्रकार से ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करने पर 84 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नीचे वाले भी दोनों को आपस में गुना करने पर आपका 84 प्राप्त होता है। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 15 गुना 19 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे। देखिए 15 गुना 19 जो है ये आपके मेरे भाई 285 होते हैं। देखिए 15 गुना 19 आपके 285 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेम वही करेंगे। 3 में हम लोग कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि आपका 285 बन जाए। अगर हम लोग 3 गुना 95 करते हैं, 3 गुना 95 करते हैं तो आपका 285 हो जाएगा। देखिए 3 गुना 95 जो है ये आपके 285 होते हैं। जिस प्रकार से 15 गुना 19 आपका 285 होता है, उसी प्रकार से आपका 3 गुना 95 भी 285 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 95 भरा जाएगा। 95 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 95 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करे कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता
दिखाई दिया, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है आपके पूरब ए वाले दिशा होती है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। दक्षिण दिशा आपका कौन सा है? दक्षिण दिशा आपका नीचे की ओर है, यानी कि रघु पहले 2 किलोमीटर जो है वो नीचे की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि रघु ने 5 किलोमीटर उसके बाद पश्चिम दिशा में चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, वह फिर से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ लगाए। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है फिर से ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। देखिएगा आगे प्रश्न आपको कराए कि अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया। ऊपर की ओर अंत में वह चल रहा है। ऊपर में आपका कौन सा दिशा है? ऊपर में आपका उत्तर दिशा है, तो उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आपका उत्तर दिशा जो है वो सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका, महिलाएं, बहनों और पत्नियां का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, महिलाएं, बहनें और पत्नियां में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो महिलाएं के अंदर आपके बहनें और महिलाएं के अंदर आपके पत्नियां भी आ जाती है। और ध्यान से देखिएगा, किसी का बहन जो है वो किसी की पत्नी भी हो सकती है, यानी कि किसी का बहन जो है वो किसी की पत्नी भी हो सकती है और किसी की पत्नियां किसी के बहन भी हो सकती है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले हम लोग महिला के लिए एक गोला बना लेंगे और महिला के अंदर ही आपका बहन और पत्नियां दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये आपस में कुछ इस प्रकार से संबंधित हो जाएगी। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट में उस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा, यदि जोड़ का मान गुना, घटाव का मान भाग, गुना का मान घटाव और भाग का मान जोड़, तब 16 भागा 64 घटाव 8 गुना 4 जोड़ 2 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मान गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में आपका जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मान आपका भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। गुना का मान आपका घटाव है, गुना के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। और भाग का मान आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16 भागा 64 है, भाग का मान आपका क्या दिया गया है, देखिएगा भाग का मान आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 64 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका घटाव है, घटाव का मान आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का मान आपका घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके घटाव 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है,
जोड़ का मान आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 प्लस करेंगे 64 भागा 8 आपके कितने हो जाएंगे 64 में जब हम लोग 8 से भाग करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। घटाओ जब 4 गुना 2 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है 16 प्लस 8 आपके 24 और 24 घटाओ 8 आपके कितने हो जाएंगे 16। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 माइनस 8 आपका 0 होता है, 16 प्लस 0 आपके 16 हो जाएंगे। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले शब्द कौन से होंगे। देखिएगा कपड़े सिलाई करते समय दर्जी सबसे पहले कौन सा काम करता है, तो सबसे पहले जो है वो कपड़े को नापता है, यानी कि पहले आपका 4 नंबर हो जाएगा। कपड़े नापने के बाद वह कौन सा काम करता है, कपड़े नापने के बाद चौक से निशान लगता है, यानी कि इसके बाद आपके 5 नंबर हो जाएंगे। चौक से निशान लगाने के बाद जो है वो कपड़े की कटाई की जाती है, यानी कि इसके बाद आपका 1 नंबर हो जाएगा। कटाई करने के बाद क्या होता है, सिलाई करता है, यानी कि इसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा। सिलाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कपड़े पहनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 5 1 3 2 दिया गया है। देखिएगा 4 5 1 3 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही बनते हैं। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से TIP का संबंध PIT के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है TUB का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा TIP से आपका PIT किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा TUB से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, TIP लिखा हुआ है। TIP से हम लोग किस प्रकार से PIT ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग TIP के सभी अक्षर को उलट दें, यानी कि पहले P को ले लेंगे, उसके बाद I को और उसके बाद T को, तो आपका PIT बनता है। PIT आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग TUB के साथ करेंगे, TUB के भी सभी अक्षर को उलट देंगे तो पहले आपका B हो जाएगा, उसके बाद आपका U हो जाएगा और उसके बाद T हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका BUT दिया गया है। देखिएगा BUT आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका BUT भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपका हेलीकॉप्टर दिया गया है, ऑप्शन बी में हवाई जहाज है, ऑप्शन सी में आपका पनडुब्बी दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका रॉकेट दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रॉकेट ये तीनों आपके आसमान में उड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए पनडुब्बी ये आपके पानी के नीचे चलता है, यानी कि ये आपका
सबसे अलग बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा। पहले आपका 206 लिखा हुआ है, 206 के आगे देखिए आपका 221 है, 221 के आगे आपका 251 है, इसके आगे आपका 296 लिखा हुआ है, 296 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 431 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो है ये आपके आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 206 से 221 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +15 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 221 से आपका 251 है, इसमें आपका +30 का अंतर है। इससे आगे देखिएगा तो 251 से आपका 296 है, इसमें आपका +45 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए +15 +30 +45 यानी कि जब हम लोग 15 + 15 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 + 15 करेंगे तो 45। उसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोग 45 + 15 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यानी कि अगला अंतर जो है ये आपका +60 का हो जाएगा। जब हम लोग 296 + 60 करेंगे, देखिएगा 296 + 60 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 356 हो जाएंगे। 356 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। 356 से आगे देखिएगा तो आपका 431 है, इसमें आपका +75 का अंतर कर दिया गया। देखिए 60 से 75 है, इसमें भी आपका +15 का अंतर है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा। पहले आपका के लिखा हुआ है, के आगे आपका जे लिखा हुआ है, जे के आगे आपका एल है, इसके आगे आई है और इसके आगे आपका एम लिखा हुआ है और एम के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का आपका अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हम लोग प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो के से आपका जे है और इसके आगे आपका एल लिखा हुआ है। अगर हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखते हैं यानी कि के से एल को देखते हैं तो इसमें आपका +1 हो जाएगा। देखिए के आपके 11वें पर होती हैं और एल आपके 12वें पर होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग एल से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका एम है, इसमें भी आपका +1 है। देखिएगा उसी प्रकार से देखिएगा तो जे से आपका आई है, जे से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आई है, इसमें आपका -1 है। नीचे देखिएगा +1 ऊपर आपका -1 है, तो आगे भी आपका -1 ही हो जाएगा। जब हम लोग i -1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, i आपके 9वें पर होते हैं, 9 - 1 8 और 8वें पर आपका एच होता है। एच कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एच भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 का संबंध किस प्रकार से 64 के साथ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 4 से 64 कैसे ला सकते हैं। हम लोग 4 को क्या करेंगे ताकि 64 बन जाए। ध्यान से देखिएगा तो 4 का क्यूब आपका कितना होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर संख्या आपका 9 दिया गया है तो हम लोग 9 के क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब आपका 729 होता है। 729 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 729 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई। तो पहले आपका एक लाइन ऐसे है, ये वाला लाइन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा उसके बाद आपका इस प्रकार का लाइन है, ये वाला लाइन आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सीधे नीचे की ओर यहाँ पर आपका सीधे नीचे की ओर दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 3/7 है, ऑप्शन बी में आपका 7/2 है, ऑप्शन सी में आपका 4/13 है और ऑप्शन डी में आपका 13/16 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में देखिए 3/7 है, अंश का जो है वो आपका 3 है और हर आपका 7 है, यानी कि अंश से आपका बड़ा हर दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा 60/2 है, इसमें आपका अंश 7 है और हर 2 दिया गया है। इसमें जो हर है ये आपका छोटा दिया गया है और अंश आपका बड़ा दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा 4/13 है, इसमें भी आपके अंश छोटे हैं और हर बड़े दिए गए हैं। ऑप्शन डी में देखिएगा 13/16 है, इसमें भी आपके अंश छोटे हैं और हर आपके बड़े दिए गए हैं। सभी में देखिएगा तो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा दिया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा इसमें आपका अंश बड़ा और हर छोटा दिया गया है, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। लुप्त अक्षर निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा आपको यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा
ताकि ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका ए है, ए के बाद आपका खाली स्थान है, फिर से आपका सी डबल ए दिया गया है। अगर हम लोग ए के बाद यहाँ तक एक खंड मानते यानी कि ए के बाद आपका खाली स्थान है, सी है और फिर ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे बी को भरते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ए भी दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी ए दिया गया है उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर आपका ए भी दिया गया है, तो इस वाले खाली स्थान पे हम लोग सी को भरेंगे। फिर से आपका ए दिया गया है, देखिएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, उसी प्रकार से देखिएगा तो खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग ए को भरते हैं तो आपका फिर से ए बी सी ए यहाँ तक एक खंड हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका ए भी दिया गया है, खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग सी को भरते हैं तो ए बी देखिएगा ए बी सी ए यहाँ तक आपका एक खंड फिर से बन जाता है और फिर से आपका खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे पहले आपका ए हो जाएगा, उसके बाद आपका ए बी खाली स्थान तो सी और फिर से आपका ए दिया गया है। देखिएगा खंड को ए बी सी 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 ए, आपका कुछ इस प्रकार से खंड बनता है। अब हम लोग ए देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग वी को भरे हैं, फिर से हम लोग सी को भरे हैं, फिर से हम लोग ए को भरे हैं, देखिएगा फिर से हम लोग सी को भरे हैं और फिर से हम लोग ए भरे हैं, उसके बाद हम लोग सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका बी सी ए सी दिया गया है, देखिएगा बी सी ए सी, देखिएगा सबसे पहले बी सी ए, देखिएगा बी सी ए, उसके बाद सी ए सी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। ये सारे खाली स्थान पे पहले आपका बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद फिर से ए और उसके बाद आपके सी भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा दर्पण आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले आपको बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण में देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। ए वाला जो है ये आपके इस साइड हो जाएंगे यानी कि कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद देखिएगा ए वाला जो है ये आपका ऊपर की ओर कुछ इसी प्रकार से रहेगा। देखिएगा और आगे देखिएगा ए वाला जो लाइन है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये वाले प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।